ना सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स, क्या है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स, या कहे तो जीवों में लैंगिकता। तो जीवों में लैंगिकता कह सकते हैं कि जीव में जो लिंग होता है ना, तो उसी के बारे में देखना है। तो ये जीव में जो लिंग होता है उसके आधार पर जीव जो है सो कितने टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक है इसमें यूनिसेक्सुअल, दूसरा है बायसेक्सुअल। एक क्या है यूनिसेक्सुअल, दूसरा है बायसेक्सुअल, है ना। तो यूनिसेक्सुअल का अगर बात करें तो इसका हिंदी होता है एक लिंगी और बायसेक्सुअल का होता है द्विलिंगी। बायसेक्सुअल का द्विलिंगी। और यूनिसेक्सुअल किसको कहा जाता है ना। यूनि मीन्स एक, है ना रे, सेक्सुअल माना लिंगी, मतलब जब एक शरीर में एक प्रकार का या तो नर या मादा दोनों में से कोई एक प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल। क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल, है ना। तो कह सकते हैं कि जब एक शरीर में एक प्रकार का जनन अंग प्रेजेंट हो तो यूनिसेक्सुअल कहेंगे। तो वही चीज है। उसके बाद दूसरा है बायसेक्सुअल। दूसरा क्या है, बायसेक्सुअल, द्विलिंगी। द्विलिंगी किसको कहेंगे, जब दोनों प्रकार का सेक्स ऑर्गेन अर्थात जनन अंग एक शरीर में दोनों प्रकार का जनन अंग प्रेजेंट होगा तो उसको क्या कहेंगे, बायसेक्सुअल। कोई प्रॉब्लम इसमें। तो ये हो गया। उसके बाद फिर, है ना, हम लोग चलो देखते हैं जंतुओं में, पादप में और कवक में, तीनों को देखेंगे बारी बारी से। तो ये है जंतुओं में जो एक लिंगी होता है ना। कौन कौन जंतु होता है, तो एक लिंगी का डेफिनेशन ऐसे हम लोग वहां भी देखे, पहले भी देखे, तो यहाँ भी देख लिए फिर भी कि नर जननांग और मादा जननांग जब अलग अलग शरीर में प्रेजेंट हो तो उसको क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल। तो सामान्यतः जो जीव होता है, जंतु होता है, वो यूनिसेक्सुअल ही होता है ना। स्तनधारी, सरीसृप, पक्षी वर्ग ये जनरली क्या होता है, यूनिसेक्सुअल, है ना। तो स्तनधारी में जो ये देख रहे हैं कि गाय, बैल, गाय, बकरी, मानव, ये सब जो है सो यूनिसेक्सुअल है। अब एक है इसका बायसेक्सुअल अर्थात हर्माफ्रोडाइट, है ना, द्विलिंगी या उभयलिंगी, जब दोनों प्रकार का सेक्स ऑर्गेन एक ही बॉडी में प्रेजेंट हो, है ना, तो उसको हमें क्या कहेंगे, द्विलिंगी या हर्माफ्रोडाइट। कोई प्रॉब्लम इसमें। अब इसके अंतर्गत कौन जंतु आता है ना, तो इसके अंतर्गत आता है अर्थवर्म, लीच, टेपवर्म, स्पंज। इसके लिए एक ट्रिक दिए हैं। क्या ट्रिक है, तो बेल्ट्स। क्या है, बेल्ट्स। बी से बायसेक्सुअल, ई से अर्थवर्म, एल से लीच, टी से टेपवर्म, एस से स्पंज। मतलब बायसेक्सुअल के अंतर्गत अर्थवर्म, लीच, टेपवर्म और स्पंज आता है। कोई प्रॉब्लम। ये सवाल कई एक बार पूछा जा चुका है और जब तक बायोलॉजी पढ़ने का जरूरत होगा तब तक ये काम आएगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलेंगे नहीं। कंपटीशन करो या कोई भी चीज करो, बीपीएससी तक करोगे तो यही, यूपीएससी का सिलेबस हमको नहीं पता, है ना, लेकिन बीपीएससी तक मालूम है। देखो यहाँ डायसियस यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी जो है। अब क्या है कि जब दोनों प्रकार का जनन अंग अलग अलग शरीर में, अलग अलग बॉडी में, है ना, जब दोनों प्रकार का जनन अंग अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट होता है, अलग अलग प्लांट बॉडी में प्रेजेंट होता है, तो उसको हमें क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल। क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल, है ना। तो अब देखो यूनिसेक्सुअल के अंतर्गत क्या आता है, पपीता, खजूर, मलबरी इत्यादि। जंतु में द्विलिंगी याद रखेंगे, पादप में एक लिंगी याद रखेंगे, है ना। तो ये पपीता वाला सवाल कई एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो पपीता क्या है, द्विलिंगी का एक लिंगी। स्पंज क्या है, द्विलिंगी या एक लिंगी, द्विलिंगी। टेपवर्म क्या है, द्विलिंगी या एक लिंगी, बोलो ना रे, द्विलिंगी, है ना। लीच, जोक जो है वो क्या है, द्विलिंगी या एक लिंगी, एक लिंगी कि द्विलिंगी, द्विलिंगी रे। लीच अभी बोले ना, बेल्ट्स के अंतर्गत एल फॉर लीच, है ना। उसके बाद मोनोसियस, बायसेक्सुअल, द्विलिंगी, है ना। तो इसमें देखो प्लांट में, ये जनरली प्लांट जो होता है वो क्या होता है, मोनोसियस होता है ना। यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है डायसियस और मोनोसियस, है ना। ये नहीं समझना मोनो मीन्स एक, सियस में बॉडी, है ना। तो ये क्या होता है, इसमें कह सकते हैं कि एक प्लांट बॉडी में जब दोनों प्रकार का सेक्स ऑर्गेन प्रेजेंट हो, एक प्लांट बॉडी में दोनों प्रकार का सेक्स ऑर्गेन प्रेजेंट हो तो उसको क्या कहेंगे, बायसेक्सुअल। क्या कहेंगे, बायसेक्सुअल, है ना। तो इसके अंतर्गत क्या आएगा, मक्का, आम, गेहूं इत्यादि कर दो, है ना, जनरली जो प्लांट है। अब देखो कवक में क्या होता है,
कवक में जब बायसेक्सुअल रहेगा, द्विलिंगी कवक रहेगा, तो उसको कहेंगे होमोथेलिक। अब ये थेलिक क्या है जी, है ना, ये थेलिक बोले या थेलस कहे, ये क्या चीज़ है? तो कवक का जो ये होता है ना, तो उसका पूरा का पूरा हिस्सा एक के तरह का दिखता है ना, तो इसलिए इसको कहा जाता है थेलस। तो एक ही थेलस पर, एक ही बॉडी पर इसका जब दोनों प्रकार का सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट रहेगा तो क्या कहेंगे? होमोथेलिक। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि होमोथेलिक का मतलब क्या है? एक लिंगी, द्विलिंगी, दोनों, कोई नहीं, क्या हो जाएगा? द्विलिंगी। क्या हो जाएगा? द्विलिंगी। उसके बाद है हेटेरोथेलिक या यूनिसेक्सुअल, है ना। तो हेटेरोथेलिक क्या है? जब दोनों प्रकार का जनन अंग अलग अलग थेलस में, अलग अलग कवक के बॉडी में प्रेजेंट हो, तो उसको क्या कहेंगे? हेटेरोथेलिक। क्या कोई प्रॉब्लम इसमें, है ना? तो इसमें अब ये बताओ, अभी जो क्वेश्चन इसमें करवाएं, है ना, ये 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि अब तुम लोग बताएगा कि पपीता क्या है, एक लिंगी या द्विलिंगी? खजूर क्या है? खजूर क्या है? बकरी क्या है रे? है बकरी द्विलिंगी है? देखो बकरी बोलता है द्विलिंगी है रे, पता नहीं तुमको? अरे अनर्थ कर देगा तुम लोग, है ना। अब ये हो गया, उसके बाद ये हो गया। अब देखो इसमें अगर पूछे जोक, लीच क्या है? लीच क्या है? द्विलिंगी। स्पंज क्या है? फीताकृमि क्या है? टेपवर्म। टेपवर्म क्या है? द्विलिंगी। क्या है? द्विलिंगी। अर्थवर्म क्या है? क्या है? द्विलिंगी। क्या कोई प्रॉब्लम इसमें? जब कवक बायसेक्सुअल रहेगा तो उसके लिए कौन वर्ड का यूज किया जाता है? होमोथेलिक। कौन वर्ड? जब यूनिसेक्सुअल रहेगा तो कौन वर्ड का यूज किया जाएगा? हेटेरोथेलिक। तो इसका सार यही है ना। इतना कम से कम याद रखेंगे, इतना भूल गए तो फिर कोई काम का नहीं है। तो आज का क्लास यहीं तक।